कृष्ण की नहीं थी। आपको भी मालूम होगा, श्रीमद् भागवत में पंडितों ने बताया होगा, ब्राह्मणों ने बताया होगा कि द्वारका किसकी थी? राजा अनर्त की। क्योंकि अनर्त के पिता ने श्राप दिया था, अनर्त तू अगर पृथ्वी पर रहेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। राजा अनर्त समुद्र में कूद गया, कूद कर उसमें सब करने लगा। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, अनर्त मांगो तुम्हें क्या चाहिए? राजा अनर्त कहते हैं मेरे पिताजी ने श्राप दिया है, मैं पृथ्वी पर रहूंगा तो जल जाऊंगा, प्रभु कृपा करिए। इतने में भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो। सुदर्शन चक्र को फेंका, बैकुंठ का चौथा हिस्सा काट कर लिया। सुदर्शन गया, बैकुंठ का चौथा हिस्सा काट कर लाया, काट कर लाकर समुद्र में रखा, रखते से वो समुद्र में डूबने लगा। इतने में भगवान ने तुरंत सुदर्शन फेंका, सुदर्शन के ऊपर वो बैकुंठ के हिस्से को रगवाया। बैकुंठ, सुदर्शन इतना तेज घूम रहा था कि वो बैकुंठ का हिस्सा घूमते गया और राजा अनर्त उसका द्वार ढूंढते रहे। द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार का, द्वार का, द्वार का नाम पड़ गया। राजा अनर्त उसमें रहने लगे। अनर्त, तुम्हारे पिताजी ने पृथ्वी पर रहने का श्राप दिया, जल में रहने का नहीं, तुम जल में रहो। अनर्त उसमें रहने लगे। समय आया, राजा अनर्त के बेटे हुए 4। एक बेटा था रेवत, रेवत के 4 पुत्र हुए, एक बेटी हुई रेवती। अब रेवती हुई तो रेवती का विवाह किससे करा जाए? क्योंकि रेवती बड़ी प्रबल थी मल्लाह युद्ध में और गदा युद्ध में। किससे विवाह करा जाए? रेवती का नियम था, जो मुझे गदा युद्ध में हराएगा मैं उसी के गले में माला डालूंगा। सब रेवती को पत्नी बनाने के लिए आए, सब हार गए। आखिरी में रेवत ने जाकर बलभद्र जी से निवेदन करा, दाऊ जी से, दाऊ जी आप आइए। भगवान कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी आए, उन्होंने रेवती को हराया। रेवती ने गले में जयमाला डाल दी। रेवती और बलराम जी का विवाह हुआ तो राजा रेवत ने अपनी द्वारका कन्यादान में रेवती को दिया। अनर्त की रेवत को मिली, रेवत से रेवती को मिली। अब भगवान कृष्ण रुक्मणी जी का हरण कर लेकर आए। पंडित जी ने पूछा कन्यादान कौन करेगा? इनके तो पिताजी नहीं आए, इनका कोई भाई नहीं आया, कन्यादान कौन करेगा? इतने में रेवती जी बोली, जो बड़ा भाई है, जेठ है, वो इस बहू का पिता के तुल्य होता है, इसलिए बलभद्र और रेवती कन्यादान करेंगे। तो इतने में बलभद्र जी ने पूछा, रेवती कन्यादान में देगी क्या? रेवती ने कहा, जो मेरे पिताजी ने द्वारका मुझे दी थी वो द्वारका में रुक्मणी के कन्यादान में दे दूंगी। और वो रेवती की द्वारका रुक्मणी के कन्यादान में दी। इसीलिए तो सुदामा जी ने कहा, तेरा है क्या? तेरा खुद का कुछ हो तो दे दो, जबरदस्ती का करता फिर। जैसे राजा अनर्थ की कथा वैसी अपनी कथा। जिस